चावल है तो दे दीजिए। रविराज जी देखिए, इधर माताएं बहनें कुछ खड़ी है पंडाल के बाहर। आवाज ठीक कीजिए तब तक इसका बस आवाज। हेलो, इसको ज्यादा मत दीजिए, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा। यह कार्यक्रम ठीक ठाक कर लीजिए। मैं होने के बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आवाज फिर खराब है। साफ कीजिए आवाज। आवाज समझ में आना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो, बस कम करो मेरी, बहुत बस। कहाँ गया ऑपरेटर? क्या हो रहा है? आवाज ठीक कीजिए ना, साफ कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए, माइक तो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन इसी में काम निकाल लेना है। अब इसका सुधार अगले साल होगा, इस साल तब संभव नहीं है। अब क्या करें, इसी से काम निकाल लेना है हम लोगों को। इतने बेइज्जती करे से शर्म न है। अब सुधार का समय नहीं है। ऑपरेटर ठीक नहीं है। सब कोई हाथ बाहर कीजिए, माइक कमजोर है, इसलिए आप लोग भी मजबूत हो जाएंगे। पूरा ऊपर नहीं है। सब कोई गाइए और बजाइए। और ऊपर नहीं है। गुरुदेव का सहारा हम सब जीव को परमात्म धाम ले जाने के लिए बहुत बड़ा संबल होता है। इसलिए हम लोग गुरुदेव के सहारे ही चले और सारा सहारा छोड़ दें। इसलिए गुरुदेव से मैं कह रहा हूं, आप लोग भी गाए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। गुरु का सहारा, जिसको जीवन में गुरु का सहारा मिल जाए, किसी सहारे की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो गुरु भक्ति करेगा वो कभी अनाथ नहीं, वह सनाथ बन के रहेगा। इसलिए भाव से गाइए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी, बस तेरा सहारा। जोर से ताली बजाइए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। और मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है।
मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं तो इब्रा में ताले बजे। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जग से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जग से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जग तूने थाम लिया मुझको, जब तूने थाम लिया मुझको, जब तूने थाम लिया मुझको, बस मेरा गुजारा बाकी है। जब तूने थाम लिया मुझको, बस मेरा गुजारा बाकी है। जब तूने थाम लिया मुझको, बस मेरा गुजारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। ऐसे नहीं, गुरु का सहारा लेना है, बिल्कुल हाथ बंद। जिसका हाथ ऊपर उठेगा उसका दुख ऊपर जाएगा, नहीं तो आपका दुख आपके साथ जाएगा, हमको बताइएगा। छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तुझे चाह नहीं दुनिया भर की, तुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। सद्गुरु मेरे सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं
जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन मेवा जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन मेवा। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सदगुरु महाराज के चरणों में अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को भी मेरा नमन है। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, ध्यान से सुनिए, हल्ला मत कीजिएगा। अगर सत्संग में जो बात करेंगे तो अगले जन्म में भगवान उसको गूंगा बना के भेजते हैं। जिसको यह पसंद है कि हम अगला जन्म में गूंगा बने तो खूब हल्ला कीजिएगा। हमको नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा। जब बोलने की बारी है तभी बोलिएगा, अभी नहीं। अभी बोलने का अधिकार हमको मिला है, आपको सुनने का। इसे बिल्कुल शांत, एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए ताकि लगे सचमुच में सत्संग सुनते 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 आप स्वयं सत्संग बन गए हैं और सत्संग का प्रभाव आपके यह जीवन चरित्र से देखने को पिपरावासी को मिले। सचमुच में अगर हम लोग खर्च करते हैं, सचमुच में अगर हम लोग मेहनत करते ताकि यहाँ के नौजवानों का उत्साह बढ़े कि सत्संग करने का फल हम लोगों को देखने को मिला कि लोग बाबा अगर बोल देते हैं कि हल्ला मत कीजिए तो एक आवाज से सब चुप हो जाते हैं, तब ना हिम्मत बढ़ेगा। फिर अगले साल होगा। इतना खर्च मेहनत ये लोग रात दिन खटते हैं और आगे अब हल्ला अगर करेंगे तब तो मन में संतुष्टि नहीं होगी। फिर सत्संग के लिए तरसेंगे। 2020 में कितना तरसे थे, कितना तरस रहे थे कि कहीं सत्संग होता तो जाते बाबा के चरणों में बैठ के सुनते। अगर अभी सत्संग में अगर हल्ला करेंगे तो फिर आगे तरसना पड़ेगा। ऐसा कोई आफत आएगा कि फिर प्रशासन सरकार बंद कर देंगे, कोई सत्संग भजन नहीं, कोई धर्म अनुष्ठान नहीं, सब में बंदी। इसलिए साधुओं का संग का क्षण बर्बाद मत कीजिए, शांत होकर के सुनिए। बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोगों ने सुना है। खास करके माताओं को तो ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? ये आपके ही जैसे मां सबरी नारी जाति की थी। कैसी थी? उनके यहाँ भगवान को आना पड़ा। मां सबरी भगवान के यहाँ नहीं गए खोजने के लिए। देखिए ऐसा भक्त बनिए। कैसे बनेंगे, कैसे भगवान आएंगे? ये हल्ला करने से, गप लगाने से। जीवन भर सत्संग सुनते रहिएगा, जन्म जन्म भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। अगर बनना है तो मां सबरी की तरह बनिए। भगवान को खोजे नहीं, भगवान को खोजते खोजते आपके दरबार आना। भगवान को खोजने से खोजते आना पड़ा। करके हाँ मां सबरी के पढ़िए रामचरितमानस। भगवान के लिए वो दौड़े नहीं, कहीं भगवान को खोजने के कहीं गए नहीं, बस अपने यहां बैठ के प्रतीक्षा थी। नाम सबरी। सब्र कितनी थी? कहीं मैंने संतों से सुना है कि पद्म पुराण में वर्णन है कि 10,000 वर्षों तक। कुछ साधु संतों से, महापुरुषों से मैंने सुना है कि 14,000 वर्षों तक। मैं पढ़ा नहीं हूं लेकिन संतों से सुन रहा हूं।
मैं सुना हूं कि कोई 14,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं। जो भी हो, चाहे 10 अगर जो प्रतीक्षा कर सकते हैं, 14 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि 10,000 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं, 10,000 वर्षों तक जो इंतजार कर सकते हैं, उसके लिए 14,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में जो सत्य हो, लेकिन कितना समय लंबा है, कभी विचार किया आपने? अभी हम लोग घंटा नहीं इंतजार होता है। यदि सत्संग का समय कहीं दे दिए, किसी के यहाँ आने का समय दे दिए, उस समय में तो मोबाइल का जमाना था नहीं कि सबने माँ बार बार भगवान राम को फोन करती, प्रभु कहां तक आए, कब आओगे? आज का जमाना का भक्त कैसा है, अगर बाबा 12 बजे का टाइम दिए, कहीं 12:15 बज गया तो 25 मिनट 15 मिनट ज्यादा होगा तो 15 बार टेलीफोन चला जाएगा। बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? 15 मिनट इंतजार नहीं, यहाँ 14,000 वर्षों तक इंतजार किया है। कल्पना कीजिए कभी, ऐसे नहीं, कल्पना कीजिए कैसी धीरता, कैसी धैर्य थी मां सबरी की। और ये मां सबरी भक्ति का रंग कब से चढ़ा उनको? शादी होने के बाद। अरे शादी तो बाद में भी, बचपन से ही मां सबरी देखिए, आप लोग जानते हैं पिछले जन्म में ये राजरानी थी, सुंदर थी, और साधु संग में जाने की इजाजत नहीं थी। राजा ने कहा कि तुम्हारी अंदर की भावना बहुत पवित्र है। आजकल के भी राजा बाबू सब कहते हैं अपने रानी को, तुम बहुत सुंदर बात बोल रही हो कि सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन तुम इतने सुंदर हो कि हम तुमको सत्संग में जाने नहीं देंगे। क्यों? सब तुम ही को देखेंगे। लेकिन बाबू सत्संग में तो तुमको डर लगता है कि हमारे रानी को कोई देखे नहीं। आज हम सिनेमा हॉल में डर नहीं लगता है, तमाशा होता है, वहां लेके जाते हो बाजार घूमने के लिए, वहां सुंदर पत्नी मिल गई तो सोचते हैं कि हम डब्बे में बंद करके रखें। और नौजवान को देखिए ना, डब्बा का प्रमाण देखना तो हमारे नौजवान के मोबाइल को देखिएगा, माता पिता पेट में पाला है 10 महीने तक, उसका फोटो नजर नहीं आएगा। और जब देखिएगा तो वही श्रीमती का फोटो फ्रंट साइड है। मोबाइल ऑन करे तो किनका दर्शन हो? श्रीमती का। अब जो माँ पेट में पाला उसका फोटो नहीं। खोजिए, पूछिए कि तुम्हारी माँ का तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पत्नी से प्यार मत कीजिए, ये मत समझिएगा बाबा जी आप शादी नहीं किए तो आपको पत्नी का क्या मरम जानिए। हम ये आपको पत्नी से फटकारने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन माँ की तुलना कभी कभी आप पत्नी से मत कीजिए। सुन लीजिए, एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने क्या कहा, सुन लीजिए। रुक्मिणी माता कहने लगी, जब देखो तो यही बोलते हैं मां जसोदा होती। ये द्वारिका की घटना है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा का राज सिंहासन संभाल राजपाट दे दिया और वहां सब कुछ छोड़ करके वहां से चले गए, कहां? द्वारिका। जब वहां रह रहे थे तो बराबर बीच बीच में मां की याद आती। किनको? भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वृंदावन से चल के आए मथुरा, और जब आने लगे तो सबने पूछा था कब आओगे लौट करके। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? परसों आग अवश्य आई, मैं आज जा रहा हूं, परसों आ रहा हूं। लेकिन बरसों बीत गया, लौट करके। लेकिन जब द्वारिका चले गए तो बराबर भगवान कृष्ण रह रह के मां जसोदा की याद करते। तो रुक्मिणी माता एक दिन कहा, बेटी पत्नी तो पत्नी है, क्या कह दी? प्रभु बराबर मैं आपके मुंह से यही सुनती हूँ, मां जसोदा होती तो ऐसे करती, मां जसोदा होती तो ऐसे करती। सो मैंने कौन सा काम नहीं किया? मैं सेवा नहीं करती हूँ कि आपका ख्याल नहीं रखती हूँ? क्या कमी है मुझ में जो मेरा नाम आप कभी नहीं
जब देखो तो वही माता जसोदा, माँ जसोदा होती तो ऐसे करती, माँ जसोदा होती तो ऐसे करती। तो मैं पत्नी होके कौन सा ख्याल नहीं रखा आपका? भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि रुक्मिणी बात ख्याल की नहीं है, बात तुम्हारे और माता जसोदा की प्रेम की। तो रुक्मिणी कहती सो हम में प्रेम क्या कमी है, क्या अंतर है जसोदा का प्रेम में हमारे प्रेम में? हम भी तो रात दिन आपकी दासी की तरह सेवा करते रहते हैं। कहा कितना ही करो लेकिन मां जसोदा तो नहीं हो सकती। रुक्मिणी ने कहा ये बात हमको पसंद नहीं, इतना मैं रात दिन आपका ख्याल भी रखूं तो बीच बार बार यही बोलते मां जसोदा होती तो ऐसे करती वैसे करती। भगवान किस सोचे इसको दिखाना चाहिए कि मां का प्यार कैसा होता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शयनागार में ही सो गए, अपने निवास में शयन कक्ष में नहीं गए। रुक्मिणी मां को पता चला कि आज प्रभु आए नहीं सोने के लिए, आज शयनागार में ही सो गए। तो भगवान कृष्ण सोते समय, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण सोते समय प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीते थे, बोतल नहीं, दूध, और दूध पी के सोते थे। और रुक्मिणी मां ने सोचा कि आज प्रभु आए नहीं, अब दूध पीते थे तो पता लगा कि आज वही शयनागार में सो गए। तो दूध गिलास लेके रुक्मिणी मां पहुंच गई शयनागार में, और वहां गए तो भगवान के सोए थे। दूध का गिलास टेबल में रख दिए रुक्मिणी और चली गई, जाके सो गई। सुबह हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी आती है, प्रणाम करती है। कहा रुक्मिणी तुमको पता है कि मैं प्रतिदिन 1 गिलास दूध पी के सोता हूं? कहा मुझे पता है, तुमने मुझे रात में दूध लाके नहीं दिया। कहा ये दासी भूल कर सकती है प्रभु, मैं दूध गिलास लेकर के आई थी लेकिन आप सोए थे, अभी भी टेबल में 1 गिलास दूध भरा हुआ रखा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा तो तुमने पूछा था ना हमसे एक दिन कि जसोदा के प्रेम में हमारे प्रेम में क्या अंतर है? का इसमें कौन प्रेम की बात आ गई? कहां से बीच में ये जसोदा कहां से आ गई? मां बीच में दूध के गिलास में। कहा कि तुमने प्रेम का अंतर पूछा था, आज मैं दिखा रहा हूं तुम्हारे और जसोदा मां के प्रेम में। का मैंने कौन सा ख्याल नहीं रखा? अब इसका टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, मैं कौन सा ख्याल नहीं रखा? का ख्याल की बात नहीं है रुक्मिणी, बात प्रेम की है। सो मैं कौन सा मैंने प्रेम नहीं किया आपसे? कहां कमी रही? कहा दूध का गिलास तुमने भी लेके आई, आप सोए थे तो मैं क्या करती? का तुमने कहा था ना कि जसोदा क्या करती? का ये यदि इसी जगह जसोदा मां होती तो जानती हो रुक्मिणी क्या करती? दूध लेके तुम भी आई, लेकिन तुमने देखा कि मैं सोया हूं तो तुम दूध का गिलास टेबल पर रखकर चले गई सोने के लिए। लेकिन अगर जसोदा मेरी मां होती और दूध का गिलास लेके मेरे पास आती और देखता कि मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा सोया हुआ है, दूध नहीं पिया है, तब तक गिलास दूध लेकर हाथ में खड़ी रहती जब तक कि मैं उठ करके दूध पी नहीं लेता। यशोदा मैया की बात ख्याल की नहीं है, बात पत्नी और मां की प्रेम का अंतर है। एक पत्नी रुक्मिणी को नींद आ सकती है कृष्ण के बिना दूध पिए, लेकिन एक जसोदा को नींद नहीं आ सकती है। ये मां का प्रेम। दुनिया में हर चीज मिल सकता है, पत्नी भी चुनाव से मिलता है। नहीं, आजकल चुनाव का जमाना आ रहा है, अप्रैल महीना मुखिया का चुनाव, पद भी मिलते हैं चुनाव से, पत्नी भी चुनाव से। अरे भैया आजकल तो गुरु भी चुनाव से, गुरु भी चुनाव से मिलते हैं। अमुक बाबा नहीं, अमुक बाबा को चुनते हैं, वो बाबा तो नहीं, वो बाबा से दीक्षा लेंगे। ये तो चुनाव कर रहे हैं नहीं, ये गुरु भी लोग चुनाव से आजकल लेने लगे हैं। ये बाबा नहीं, वो बाबा को गुरु बनाएंगे, ये महात्मा नहीं, वो महात्मा को। सब कुछ चुनाव से मिलता है, लेकिन माता पिता कभी चुनाव से नहीं। माता पिता तो हम आपको सौभाग्य से प्राप्त होता है।
श्री सदगुरु महाराज की जय। किसको कहेंगे, किसको चुनेंगे? दुनिया में हर कुछ चुनाव, लेकिन माता पिता चुनाव से नहीं। इसीलिए माता पिता का दर्जा सबसे ऊंचा। अरे बेटा महान कितनों ना बन जाए, भगवान ना बन जाए, यही एक ऐसा रिश्ता है। संत और भगवान सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं दुनिया का, लेकिन माता का रिश्ता जीवन में कभी नहीं तोड़ सकते। इसीलिए आज भी भगवान राम संसार छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी लोग कौशल्या नंदन के नाम से पुकारते हैं। आज भगवान कृष्ण नहीं है, फिर भी आज भी देवकी नंदन का के लोग पुकारते हैं। भगवान बन सकते हैं, लेकिन माता से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। एक माँ का रिश्ता एक ऐसा होता है कि बेटा संत बन जाए, कि बेटा भगवान बन जाए, कभी माता पिता से महान नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। ऐसे माता पिता सौभाग्य से प्राप्त होता है। और दुर्भाग्य हमारे नौजवान को, श्रीमती आई कि माता पिता चले गए, ठिकाना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं खूब मानिए पत्नी को, लेकिन जो 10 महीने आपको पेट में रखा है उसके बारे में भी कभी एक बार सोचिए कि आप अगर देखना हो कभी, हम लोग तो नहीं देखेंगे हमारी माँ हमको कैसे पाला है, ये सुधी कहां थी हमारी माँ, लेकिन यदि ये देखना हो कि हमारी माँ हमको कैसे पाली थी, तो आप अपने पत्नी को देख लेना कि आपके बच्चे को आपकी पत्नी कैसे पालती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहीं नहीं, अपने पत्नी को देख लेना, एक पत्नी को झांक कर देख लेना कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे के कैसे पालन पोषण कितना कष्ट उठाती है। भोजन करें, पेशाब कर देती है बच्चा, हम आप माँ के गोद में, अरे भोजन छीना माँ का, पानी छीना, नींद छीना, और अंत में जब बुढ़ापा आया तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। क्या बिगाड़ा माता पिता ने आज हमारे नौजवानों को? आप अपनी पत्नी को देखिएगा कि आपके बच्चे की वो सेवा कितनी मेहनत से करती है, और वही माता उसी तरह हम आपकी भी सेवा हम आपकी माँ ने किया था। उस माँ का जरा सा कदर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सबरी माँ बचपन से ही, देखिए बचपन से ही क्या थी, भक्ति में रमी हुई थी। पिछले जन्म में रानी थी। क्यों? कि रानी थी और उसको साधु संग में जाने का अधिकार नहीं मिला था, तो वे रानी क्या कहने लगी, परमात्मा से विनती की, हे प्रभु अगला जन्म अगर मुझे देना मानव का शरीर तो सब कुछ बनाना, लेकिन रानी मत बना, और कुरूप से कुरूप बना देना। और वही अंतमति गति के अनुसार अगले जन्म में वह रानी सबरी बन के आई, सबर जाति में पैदा होने के कारण। ऐसे उसका नाम था शर्मणी, लेकिन सबर जाति में होने के कारण उसका नाम सबरी कहलाया। और वे सबरी बचपन से पत्तों से पेड़ों से बात करती थी। क्या? आज खिले देखा फूलों को खिलते, देखा फूलों को मुरझाते भी, मैं विनाश की ओर जाऊंगी। बीच बीच में बैठ के एकांत में गुनगुनाती रहती। माता पिता को चिंता हो गई कि बेटी क्या गुनगुना रही है अकेले में बैठकर, समझ में नहीं आता है, कहीं बैरागी तो ना बन जाए। यही माता पिता को चिंता हो गई कहीं बेटी बैरागी न हो जाए, और यह चिंता पराया लोग प्रातः काल भी मैंने कहा था। ऐसा कोई बिरले सौभाग्यशाली माता पिता है जो अपने बेटे को भक्त बनाना चाहते हैं, इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं। इधर माता की खटाल में बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जरा सा एक कोई ऐसा हाथ उठाइएगा जो अपना बेटा हमको दान देने के लिए तैयार है, बाबा जी बनाएंगे। कोई है? हाँ, एक हाथ उठा, इतना में एक हाथ, 2 3 4, देखिएगा आश्रम भर जाएगा मेरा। पीछे में हमारे राजेश बाबू का, तो हमारा भी बेटा को ले जाइएगा, याद रखिएगा हम पहुंचेंगे लेने के लिए, रोइएगा नहीं।
अरे भैया हाथ उठाना आसान है, मेरी माँ भी हमको उठा के पहुंचा दिए कुप्पा घाट और रोते रोते आंख ही समाप्त कर दी। बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कौन सी यही एक साहसी माँ, ये हो मने देखिए, यह बेटे को भक्त बनाना, बेटे को साधु बनाना, बेटे को देश की सेवा में, मैं उस माँ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने बेटे को देश की सीमा में भेज दी। वो भी साहसी कम नहीं है। देश की सीमा पर जिसका बेटा बॉर्डर में राइफल लेके खड़ा होता है, उसकी माँ भी कम साहसी नहीं है, क्योंकि उसका भी जीवन मौत के मुंह पे होता है। आज हम भी अमन चैन से बैठ के अगर सत्संग कर रहे हैं, मैं उस नौजवानों के लिए दो शब्द कहूंगा जो हमारे बॉर्डर में राइफल लेकर के अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। इस नौजवानों के लिए भी हम लोग एक बार जयकार करें जो अपने जीवन को दांव पर लगा करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनको गुरु महाराज का शक्ति मिले, हमारे देश की रक्षा करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। और वह माँ भी धन्यवाद है, कोई पात्र है जो अपने बेटे को देश की सेवा में बॉर्डर पर भेज दिया है। श्री सदगुरु महाराज की जय। साधारण बात नहीं है बेटे को साधु बनाना और बेटे को बॉर्डर पर भेज देना। ये किसी साहसी माता का हृदय हो सकता है, नहीं हुई ये सब बात नहीं है। ये अपने देश में ही ऐसी ऐसी माता भी, अभी हाथ उठ गया ना, ये भारत की नारियां हाथ उठा सकती है, विदेश की नारी नहीं। कि अपने बेटे को मैं संत बना दूंगी, ये शक्ति अगर है हमारे भारत की नारी। इसीलिए बगल में नेपाल है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा नेपाल माता की जय। आपने नहीं सुना होगा अमेरिका बहुत धनी देश है, अमेरिका माता की जय। आपने नहीं सुना होगा जापान माता की जय। आपने नहीं सुना होगा चीन माता की जय। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां भारत को माता की संज्ञा दी जाती है। क्यों? यही ऐसे माँ जो अपने बेटे को सपूत, अर्थात यह भारत की नारी की वह शक्ति है जो संत और भगवान जैसे बेटे को जन्म देने की शक्ति अगर है, भारत की नारी है। श्री सतगुरु। ये भारत की नारी के अंदर ये शक्ति है कि संत बेटे को जन्म दे सकती है। ये भारत की नारी में शक्ति है कि भगवान बेटे को भी गोद खिलाए। ये अमेरिका वाले माता को यह नसीब नहीं, जापान वाले माता को नारी को नसीब नहीं कि संत और भगवान जैसे बेट को गोद खिलाए। इसलिए पलटू दास महाराज ने लिखा, धन जननी गिन जाया शुद्ध संत सखी रे, धन जननी गिन जाया। वह जननी धन्य है जिन्होंने संत पुत्र को गोद खिलाया।